देखो सबसे पहले यहाँ पे समझ लो, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं आगे। देखो अपने पास यहाँ पे 5.1 हम चालू कर रहे हैं, और 5.1 अगर तुमने सही से समझ लिया ना तो आगे की भी जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे फा जाएंगे। ठीक है, थोड़ी वहाँ पे मेथड बढ़ जाती है, और यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी छोटी मेथड होती है। सबसे पहले हमारे पास हमने समझाया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या, बताया था ना मैंने। जब दो मतलब कोई भी समांतर श्रेणी या फिर कोई श्रेणी के अंदर अगर सभी पदों के बीच का अंतर सेम हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड व्हाई। ओके, हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो प्रोग्रेशन चेक करना है, और चेक करने के बाद ये भी बताना है कि क्यों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि उनके डी समान होंगे। अगर जहां डी समान ना हो मतलब वो असमांतर श्रेणी नहीं होंगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्या बोला गया है, सबसे पहले लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब किसी टैक्सी का जो भाड़ा है ना, पहला भाड़ा वो 15 रुपए 1 किलोमीटर के लिए। आगे लिखा है कि एंड फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब जितना किलोमीटर बढ़ता जाता है ना, उसका 1 किलोमीटर बढ़ने पर 8 रुपए और एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई टैक्सी है, हम सिर्फ 1 किलोमीटर सफर करते हैं उस टैक्सी के अंदर, तो हमें कितना चार्ज दे रहे हैं, लेकिन अगर 2 किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपए और जोड़ देंगे उस 15 के अंदर, तो हमारे पास 23 हो जाएगा। और ऐसे करते करते अगर हम जितना 1 किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे उतना ही 8 रुपए बार बार बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है एक तरीके से। अब मुझे तो मालूम पड़ रहा है कि ये एपी है, ये समझ से नहीं, हमें मालूम पड़ रहा है साफ साफ, लेकिन क्या हम बोल के काम चला सकते हैं क्या, हमें रिटर्न फॉर्म में चाहिए। ठीक है, चलो तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, हाथ से। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपने पास सबसे पहले पहला भाड़ा कितना है बोलो तो, 15 रुपए। ठीक है, अब समझो हम दूसरे किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, तो दूसरे किलोमीटर चलते हैं तो ये A2 बराबर क्या होगा हमारे पास, A प्लस डी आएगा। अब A की कीमत कितनी है, 15 प्लस डी की कीमत कितनी है, 8, बराबर कितना हो जाएगा ये, 23। मतलब 2 किलोमीटर चलने का 23 रुपए हो जाएगा। इसी तरीके से हम A3 निकाल लेते हैं, तो A प्लस 2D, या फिर हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A2 प्लस डी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, A2 मतलब दूसरा पद प्लस डी, मैंने पहले भी बताया था, याद है। अब बराबर देखो A2 की कीमत कितनी है, 23 प्लस कितना रुपए बढ़ रहा है 3 किलोमीटर पे, 8, 2 पे 8 बढ़ा था, और तीसरे पे भी 8 बढ़ेगा, क्योंकि वो तो 23 तो पहले से बन चुका था हमारे पास भाड़ा। अब 1 किलोमीटर बढ़ा, 1 किलोमीटर बढ़ा तो इससे 8 रुपए और ऐड हो गया इसमें, जोड़ेंगे कितना हमारे पास, 31 हो जाएगा। अब हमारे पास A1 A2 A3 निकाल लिए, जिनसे क्या हो जाएगा, हम 2D मालूम कर सकते हैं, और हमें 2 ही डी चेक करना है कोई भी पद की। चलो तो हम क्या निकालेंगे, सीधा पहले D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 नाउ A2 की कीमत कितनी देखो, A1 की घटाएंगे कितना बचेगा, 8। अब यहां पर हमारे पास D निकला है 8, इसी तरीके से एक और D निकालो, तो इसका हम नाम दे देंगे D2। फॉर्मूला क्या होगा, A3 माइनस A3 की कीमत कितनी है, 31 माइनस घटाएंगे कितना बचेगा। अच्छा ये D कैसे निकल रहे, दोनों सेम निकल रहे हैं, मतलब सेम निकलने का मतलब साफ साफ यही हुआ कि ये समांतर श्रेणी। ठीक है, दिस इज एन AP because difference between APs are same। ठीक है, हमने सेम बता दी। ऐसी सेम स्टेटमेंट आप लेते जाना नेक्स्ट में, तो मैं नेक्स्ट में स्टेटमेंट नहीं दूंगा, वो तो मैं डायरेक्ट समझ लेना एक तरीके से, पहले बता दिया, दूसरे में तुम खुद लेना। ये समांतर श्रेणी क्योंकि दोनों के ये डिफरेंस यानी जो अंतर है वो कैसे है, समान है। किसी को दिक्कत, क्लियर, मतलब क्लियर है सबको, आगे बढ़े फिर। चल डिस्कस नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा समझना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने लायक है। देखो अपने पास लिखा है दूसरे वाले में कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, एक बेलनाकार, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, हमारे पास गैस भरी हुई है।
आगे लिखा है कि व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर्स एट अ टाइम। उसमें ऐसा बोला गया है कि जितनी भी बाटले के अंदर सिलेंडर भरी हुई ना, उसकी 1/4 का हिस्सा निकल जाता है। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि जैसे 100% सिलेंडर है तो 25% गैस निकल जाएगी एक ही बार में, ठीक है, ऐसा बोला गया है। समझ में आ रहा है एक तरीके से? 1/4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है, 100 का 25वां हिस्सा। क्लियर? अब लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं? तो मैं एक छोटा सा ऐसा बलून बताता हूँ, रुक जाओ, पहले पलट के फैलाता हूँ। ओके, नाउ अब समझना एक तरीके से। देखो वहां पे सिलेंडर बोला गया है, तो अगर बाटले के अंदर एयर हम रखते हैं जो स्टार्टिंग में है, समझो एक तरीके से इसके अंदर एयर, अब समझो मैं अगर इसको छोड़ता हूं, छोड़ने के बाद जो एयर का प्रेशर पहले था क्या वो सेकंड टाइम में होगा? नहीं होगा। ऐसे ही बाटले के अंदर होता है, उसमें जब गैस एकदम फटा मतलब फुल रहती है एक तरीके से, तो उसका प्रेशर बहुत फास्ट होता है, लेकिन जैसे ही कम होती जाती है प्रेशर घटता चला जाता है लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि हर बार घट रहा है, क्या सेम तरीके से घटेगा? क्या प्रेशर सेम तरीके से बाहर आएगा? जब सेम तरीके से नहीं आएगा तो क्या होगा? समानता से नहीं तो वैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि डी सेम होना चाहिए वहां पे। ओके, तो अब हम रिटर्न फॉर्म की बात करते हैं। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा मानना पड़ेगा कि सिलेंडर के अंदर कितनी हवा है। एक काम करते हैं, 4 से कट जाए, ओके, रेक्टिफिकेशन करके रखिए। चलो लिखेंगे सीधा लेट बी 64 PSI लिख देंगे। PSI नहीं चलेगा, PSI लिखने की जरूरत नहीं है, 64 लिख देता हूं। 64 किलोग्राम गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है। हमारे पास जो गैस है ना, गैस वो 64 किलोग्राम अवेलेबल है किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। अब इसका 1/4 हिस्सा निकल जाएगा, जैसे हम उसे ओपन करते हैं 1/4 हिस्सा बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये बताओ गैस कितनी भरी है उसमें? 64, तो ए क्या आएगा? 64 ही आएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग कीमत वही है। तो हमारे पास A1 यानी पहला पद क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अगर जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल रहा है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम? A2 बराबर 64 तो था उसमें गैस, माइनस 1/4 इंटू में 64 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 हिस्सा निकलेगा कितने? 64 के हिसाब से। समझ में आ रहा है? क्योंकि गैस जो अवेलेबल है वो सिलेंडर के अंदर वो 64 है, तो उस बेस पर निकलेगा। तो हम काटते चलो, यहाँ पे 4 1 4 मतलब 4 1 जा 4, 2 इधर आ गया, 4 8 जा 24, घटाएंगे हमारे पास गलती कर दी क्या? हाँ गलती कर दी, 6 टाइम में जाएगा ना। ओके हमारे पास 16, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको घटाते हैं, 48 आ जाएगा। मतलब गैस पहले 64 kg थी, अब कितनी बचेगी? 48 kg बचेगी। अब उसमें क्या बोला गया था कि वो 1/4 हर बार निकल जाती है तरीके से, ठीक है। पहले 64 के कंपैरिजन में प्रेशर ज्यादा था, अब 48 के कंपैरिजन में क्या होगा? प्रेशर कम होगा, क्योंकि अब जैसे ये बलून इतना हल्का सा मतलब फुला हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम गैस निकालते बाहर, क्या सेम प्रेशर से बाहर आए? हवा तो डिफरेंट लेवल से बाहर आएगी ना, क्योंकि पहले प्रेशर ज्यादा था तो ज्यादा प्रेशर से बाहर आ रही थी, लेकिन अब कम है तो कम प्रेशर से बाहर आएगी। बस इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे A3 बराबर, अब 48 kg बची है, माइनस 1/4 इंटू 48, कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस करो कितना होगा? 36। अब ये 3 पद तो बहुत हो गया निकालने के लिए। चलो अब देखो यहाँ पे हमें डिफरेंस आप सब मालूम पड़ रहा है, लेकिन हमें तो रिटर्न फॉर्म में ही चाहिए, पता है। डिफरेंस निकालो, तो D1 निकालते हैं फॉर्मूला बेटा, A2 माइनस A1 होगा। A2 की कीमत कितनी है? A2 की कीमत 48 है, माइनस A1 की कीमत कितनी है? माइनस करो कितना आएगा? माइनस का 16 आएगा। चलो D2 निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? A3 माइनस A3 की कीमत कितनी है? 36 माइनस का 48, माइनस करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास जो डिफरेंस D1 का है क्या वही D2 का है? डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द नॉट
बिकॉज देयर डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, या इक्वल बोल सकते हो, सेम बोल सकते हो। आई होप क्लियर, आ जाएगा अच्छे से। ओके, आगे बढ़े फिर तीसरे वाले पे, कि नोट करना है? नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना आधा गिलास पानी दो। पानी पड़ा है, वो पानी अच्छा नहीं है। किसने पिया? उसमें डाल दे इसमें, चलेगा। बस बस बस, थैंक यू। जल है तो कल है, वरना सब विफल है। तुम्हें हंसते जब रहा है। गाड़ी चल रही है ऐसा लगता है। अभी ये भी कंप्लीट नहीं हुआ मुझे लगता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इसमें भी। नोट कर लिया? अब क्लियर? इंटू करना पड़ेगा क्योंकि बोला है हमारे पास। अब जितनी अवेलेबल हवा है ना वो रखना पड़ेगा बाजू में। गर्मी लग रही है? कौन मर रहा था अभी फिर? अच्छा गूंगी थी, सॉरी सॉरी। आज पता नहीं रुमाल भी कैसा मिला है, जैसा भी हो। बड़े तीसरे पे देखो। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। काम वही करना है, ये भी चेक करना है एपी है या नहीं है। देखो तीसरे में लिखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई। जैसे हम मिट्टी खोदते हैं ना, तो कोई खड्डा बनाते हैं एक तरीके से। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मिनट, मतलब मीटर ऑफ डिगिंग्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो कॉस्ट है ना, ये हर एक मीटर की आती है कॉस्ट। जो कुआं खोद रहे हैं एक तरीके से, तो वहां पे हर एक मीटर पे अलग अलग कॉस्ट रहती है। ठीक है, कॉस्ट तो मतलब सेम ही है, लेकिन स्टार्टिंग की कॉस्ट अलग आती है। आगे बोला कि व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, मतलब एक मीटर अंदर खोदने के लिए हम कितना लगाते हैं? 150। आगे बोला गया है कि राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंस मीटर, मतलब अब हर एक मीटर नीचे बढ़ता जाता है ना, और वो क्या करता है, जो व्यक्ति है वो 50 रुपए लेता जाता है एक तरीके से। ओके, आई होप क्लियर। तो हमें यहाँ पे भी चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। वैसे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जितना मीटर बढ़ेगा उसके ऊपर 50 रुपए हर बार बढ़ेगा, मतलब डी तो सेम ही लग रहा है, लेकिन हमें तो रिटर्न फॉर्म में चाहिए। चलो ना, तो सबसे पहले हमारे पास बताओ A1 क्या होगा? 150, क्योंकि पहले मीटर की जो लागत है वो 150 आ रही है। उसके बाद हमारे पास A2 निकालेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास क्या? A प्लस डी। अब A की कीमत कितनी है? 150 रुपया, और डी की कीमत कितनी है? 50। ठीक है, क्योंकि 2 मीटर की है। A2 मतलब दूसरा पद, और दूसरा मतलब 2 मीटर के लिए। अब जोड़ेंगे कितना हमारे पास हो जाएगा? 200। इसी तरीके से ये तीसरे मीटर के लिए फॉर्मूला बनेगा A2 प्लस डी। A2 की कीमत कितनी है? 200 प्लस 50, जोड़ेंगे कितना हमारे पास? 250। अब मैंने बताया था कि 2 पद निकाल लिए डी के, बस बहुत है हमारे लिए।
अब निकालेंगे हम डिफरेंसेस क्योंकि कंफर्म करेंगे। चलो डिफरेंस निकालते हैं, D1 निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, A2, बोलो A2 की कीमत कितनी है 200 माइनस का कितना आएगा, अब D2 चाहिए मैं, फॉर्मूला A3 की कीमत कितनी 250, A2 की घटाएंगे तो D कैसा है हमारे पास, जब सेम होता है तो AP होता है या नहीं होता है, ठीक है। लास्ट में लिख दो उसको, दिस इज एन AP, दिस इज एन AP, काम पूरा। क्लियर, नोट करवानू छे नहीं, ओके आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, अच्छा है, मस्त है, खतरनाक एक तरीके से। देखो आपके पास लिखा है फोर्थ वाले में, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। अब हमारे अकाउंट हमारे खाते में ना 1000 रुपये पड़े हैं, अब 10,000, सॉरी भूल गए थे, सॉरी जो, अब हमारे खाते में कितना पैसा पड़े हैं, अब आगे बोला है कि इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। अब तुम्हें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। जानते हो क्या होता है, गुजराती में भी सेम है, चक्रवर्ती ब्याज की खबर है। ये होता है क्या एक तरीके से, नहीं पता। देखो आज मेरे हाथ दिख रहे हैं एक तरीके से, देखो खाते हमारे पास है ना दो तरीके से ना ब्याज मिलता है हमें, एक तो साधारण ब्याज तरीके से मिलता है और दूसरा मिलता है चक्रवर्ती ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट रहता है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने 10,000 रुपए खाते में डाले हैं तो उसका 8% हर बार मिलेगा, 10,000 का 8% 800 रुपये हो गया, फिर दोबारा मांगे फिर से 800 रुपये मिलेंगे, क्योंकि वो 10,000 रुपये मिलते जाएंगे, जो पैसा बढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 10,000 के ही 800 रुपये मिलते जाएंगे हर बार, 800 800 800 800 ऐसे चलता रहेगा लगातार। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पता है क्या होता है कि 10,000 हमारे पास, उसका इंटरेस्ट कितना मिला 800, जुड़ के कितना हो गया 10,800। अब 10,800 पे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब जो पैसा हमें मिला उसको जोड़कर फिर से उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। पहले में जोड़ नहीं रहा था, पहले सिर्फ 10,000 रुपये मिलता था, खाली 10,000 रुपये हर बार 800, हर साल 800, हर साल 800। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है कि 10,800 पूरा जुड़ जाएगा, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, वो 800 पे भी मिलेगा और 10,000 पे भी मिलेगा, और ऐसे करते करते क्या होगा, पैसा सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में चक्रवर्ती ब्याज में ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि थोड़े पैसे पे भी इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आया एक तरीके से। लेकिन हम सवाल को ना मतलब ज्यादा हार्ड नहीं बनाएंगे, एकदम सिंपल करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, ठीक है। चल अब ये बताओ हमारे खाते में कितना पैसा जमा है, 10,000। तो क्या वो होगा A1 होगा, मतलब क्योंकि पहला पद हमारा 10,000 होगा, फिर तो A1 बराबर 10,000। ओके, अब चल हम दूसरे साल, ये पहला साल हमने 10,000 रुपये डाल दिए, अब हम दूसरे साल की बात करेंगे। तो दूसरे साल में हमारे पास क्या करेंगे, वो 10,000 रुपये होगा हमारे पास, उसमें क्या होगा हमारे पास इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे PRT अपॉन में 100। ये जो फॉर्मूला लगाया ना ये सिंपल इंटरेस्ट का है, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। अब बराबर 10,000 प्लस, नहीं चक्रवर्ती ब्याज का फिर सवाल बड़ा हो जाएगा और सवाल को जितना छोटा करो उतना अच्छा है। अब P देखो, P का होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मेन रकम। मेन रकम कितनी जमा है हमारे पास खाते में, तो 10,000 इंटू, अब कितना दर है, रेट कितना है 8% है ना, अच्छा सॉरी, इंटू में 8%। अब कितने साल के लिए, हर साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक साल ही तो बड़ा खाली, तो इंटू में क्या करेंगे 1/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 1 का 8 से करेंगे 8, और 8 का अगर 100 से करेंगे तो 800 सीधा हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 10,000, मैं धीरे धीरे जोड़ता हूँ, चलिए काम 10,000 प्लस में 800, अब जोड़ के दिखा देता हूँ 10,800। तो हमारे पास अब दूसरे साल रकम कितनी हो गई, अब मेरे को इंटरेस्ट 10,800 पे मिलेगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे A3, मतलब ये तीसरे साल की बात कर रहे हैं। तो अब खाते में कितना जमा हुआ है पैसा 10,800 प्लस वही सेम PRT अपॉन में 100। अब यहाँ पे बराबर 10,800 प्लस, अब हमारे पास जो मूल रकम है वो कितनी है खाते में 10,800, तो यहाँ पे 10,800 इंटू
वो रेट तो वही है हमारे पास, 8% की दर से बढ़ रहा है, तो 8 इंटू 1 साल बटे में, नहीं बेटा यहाँ पे हमने देखो पैसा इतना जमा कर लिया, अब दूसरे से तीसरे पे शिफ्ट हो रहा है, तो एक ही साल तो बढ़ा ना यहाँ पे, हम यहाँ से यहाँ पे नहीं आ रहे डायरेक्ट, हम हर साल बढ़ रहे हैं, बस उस पर बात कर रहे हैं, तो एक साल का डिफरेंस की बात कर रहे हैं सिर्फ। ओके, अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 8 को गुणा अंदर कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, देखो 8 का 8 से करेंगे तो यहाँ पे पहले लिख देते हो 10,800 प्लस में 8 अट्ठे 64 और यहाँ पे 8 का 8, मतलब कितना रुपए बढ़ गया हमारे पास, पहले 10,000 रुपये सिर्फ 800 मिल रहा था, अब हमें 800 भी 64 रुपए मिल गया है। ओके, अब बराबर इनको जोड़ देते हैं, चलो 4, मैंने कहीं गलती तो नहीं की, एक बार चेक करो ना, 64, हाँ सही है, चलो अब 4 का 0 से जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, 6 और 8 0 कितना हुआ प्लस 6, 8 और 8 16 हासिल 1, कितना हो जाएगा सीधा, मतलब खाते के अंदर 11,664 रुपए हो गए। अब ये मैंने बोला 3 पद तो निकालने के लिए बहुत है हमारे पास, चेक करने के लिए एपी है या नहीं, तो हम निकालेंगे क्या, डिफरेंस चेक करेंगे। चलो डिफरेंस फॉर्मूला पहले निकालेंगे D1, फॉर्मूला A2 माइनस, बताओ A2 की कीमत कितनी है 10,800, उसके बाद माइनस 10,000, माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 800 रुपए। इसी तरीके से D2 निकालेंगे दूसरा पद, फॉर्मूला होगा हमारे पास A3 माइनस A2, बेटा A3 की कीमत कितनी है 11,664 माइनस 10,800, चलो घटाते हैं, 4 में से 0 गया 4 ही आएगा, 6 में से 0 गया तो, अब 6 में से 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8, अब हमारे पास यहाँ पे देखो एक इधर ले चुके थे हम, तो 10 में से 10 गया तो 0 बचेगा, तो कितना डिफरेंस है हमारे पास 864। क्या दोनों डिफरेंस सेम है क्या, क्या ये हो सकता है, मतलब बोलेंगे दिस इज नॉट, समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को, नोट करें नोट करें, चलो आगे बढ़े, चलो देखो अब अपने पास, देखो वैसे हम ए और डी निकालना सीख गए थे, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस में और ज्यादा फास्ट चल दिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, हमें 4 पद निकालने हैं जिसमें हमारे पास क्या है ऑफ द एपी, इस एपी का बोला गया हमारे पास जहां पे फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस यानी डी आर गिवन, मतलब हमारे पास ए और डी तो दिए, हमें 4 पद निकाल के दे देने हैं बस खाली। अच्छा चलो अब देखो हमारे पास फर्स्ट वाले में देखो ए दिया है 10 और डी दिया है 10, तो हम इसके 4 पद निकालें, तो बताओ A1 क्या होगा, A1 तो 10 ही होगा क्योंकि A और A1 तो एक ही होता है ना, तो A1 तो 10 है, यहाँ पे क्लियर ही है, हमें निकालना है क्या A2, फॉर्मूला क्या बनाओगे A प्लस डी, ए की कीमत कितनी 10, डी की कीमत टोटल कितना हुआ, लो तुम्हारा दूसरा पद आ गया। इसी तरीके से A3 A प्लस तुम 2D लिख सकते हो, ए की कीमत कितनी है 10 प्लस 2 ब्रैकेट में 10 बराबर 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा ये 30। इस तरीके से A4 निकाल लो, A प्लस 3D, ए की कीमत कितनी है 10 प्लस 3, डी की कीमत 10, कितना हमारे पास सीधा 40 हो जाएगा, क्योंकि 10 30 30 और 10। अब तुम्हें क्या करना है लास्ट में दिखाना है, कैसे दिखा लोगे, इस तरीके से दिखाना, तुम्हारे पास जो एपी है उसकी कीमत 10 20 30 और 40, ऐसे तुम दिखा दो, बस हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, बस हो गया हमारे पास। उसमें बोला है हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, पहले 4 पद निकालना है, ओके। अब सेम कंडीशन क्या करना है, मैं दूसरा निकालना है, वही काम, बोलो A1 की कीमत क्या होगी -2, चलो यहाँ पे दूसरा निकालते हैं, A2 बराबर फॉर्मूला A प्लस डी बराबर ए की कीमत कितनी है, डी की कीमत जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। इसी तरीके से A3 निकाल लो, A प्लस, अच्छा एक काम करें इसको, अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तो A2 प्लस डी, और फटाफट हो जाएगा इस तरीके से। अब A2 की कीमत कितनी है और डी की कीमत कितनी है, आंसर A4 निकाल लो, यहाँ पे
ए प्लस 3d लिख दो, A3 प्लस डी लिख दो। देखो फॉर्मूला दोनों इजी है, जहां जैसी जरूरत पड़े वहां वैसा रख दो, ठीक है। अगर मान के चलो मेरे पास A3 नहीं होता ना, तो मैं A3 लिख ही नहीं पाता, तो मुझे A प्लस 3d ही लिखना पड़ता, ठीक है। तो A3 की कीमत कितनी है, -2, और D की कीमत, आंसर कितना आएगा, मतलब हमारा AP क्या है, -2, -2, -2, -2, हमारा आंसर। बस लास्ट में ऐसा करके दिखा देना, काम पूरा हो जाएगा, आ जाएगा। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो सेम उन्हीं तरीके से आगे चलते हैं। अपने बस ए की कीमत 4 दी गई है और डी की कीमत -3 दी गई है। चलो A1 क्या हुआ बोलो, A2 बताओ, फॉर्मूला क्या हुआ, A प्लस ए की कीमत कितनी है, प्लस डी की कीमत बराबर 4 प्लस माइनस कितना बचेगा यहाँ पे। अब A3 निकाल लो, तो A3 का फॉर्मूला A2 प्लस A2 की कीमत कितनी है, 1 प्लस डी की कीमत, सॉरी -3 है ना, -3 एंड इक्वल टू 1 माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो माइनस का। इस तरीके से A4 भी निकाल लो, तो A प्लस A3 प्लस डी, A3 की कीमत कितनी है, -2 प्लस डी की कीमत कितनी है, -2 सॉरी -3। अब देखो दोनों माइनस में, तो मतलब कीमत जुड़ जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का। अब यहाँ पे AP क्या निकला सीधा हमारा, AP निकला 4 1 फिर -2 फिर माइनस का, चलेगा वो रफ कर देंगे, ओके आ जाएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हो ना, मैं वो अपन वाला बता देता हूँ, ये आप लोगों का भी होमवर्क रहेगा, मतलब एज यूट्यूब पे भी, ठीक है, और बाकी तुम लोगों का भी रहेगा, मतलब वैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके चलो इनको भी कर दो, क्या दोनों करके बता दो, बोलो। चलो देखो बताओ ए की कीमत कितनी होगी, अब A2 निकालना है, फॉर्मूला बोलो तो, ए की कीमत डी की कीमत, देखो ये घबराने का नहीं, वही सेम क्रॉस वाला मल्टीप्लाई, 2 का 1 से करो, -2 प्लस का 1 अपॉन में घटाओ कितना बचेगा, -1/2। सेम उसी तरीके से A3 फॉर्मूला क्या है, A प्लस A2 प्लस डी, A2 की कीमत कितनी है, प्लस डी की कीमत कितनी है, 1/2 से 1/2 कट गया सीधा डायरेक्टली आंसर। अब सेम इसी तरीके से A4 भी निकाल लो, अब A4 बराबर A3 प्लस में A3 की कीमत कितनी है, 0 प्लस 1/2, जोड़ेंगे क्या होगा, 1/2। अबे 0 जोड़ता है तो वही संख्या मिलती है, 0 नहीं आएगा डायरेक्ट आंसर। अब AP बता दो हमारे पास समन्वय के 4 पद कौन कौन से, पहला पद कौन सा है, -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/, हमारा कौन दिक्कत, चलो समझ में आई गई लू दाई हुआ। चलो जो हमारे यहाँ तो ऐसी पढ़ाई होती है, तुम्हारे यहाँ पता ना है। चलो आगे बढ़े फिर, देखो चलते हैं आगे की तरफ। ओके जो अपने पास यहाँ कचरा जैसा मतलब पूछा गया है, कचरा नहीं मतलब बहुत इजी है, यहाँ बोला गया हमारे पास साफ साफ बोला गया है, बहुत अच्छा बोला गया है, बहुत अच्छा बोला गया है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, देखो समानता श्रेणी तो पहले सही है, हमें जी चेक करने की जरूरत नहीं है। जो अब राइट द फर्स्ट टर्म, हमें पहला पद निकालना है और निकालना है सिर्फ अंतर, अंतर बोले तो डिफरेंस ना, बोलो ए की कीमत क्या होगी, 3 ना, हम 3 ही बोलेंगे। फॉर्मूला लो A2 माइनस A1, A2 की कीमत कितनी है, 1, A2 माइनस का 3, कितना आएगा आंसर, ये हमारा A आ गया और ये हमारा D आ गया, काम पूरा। बस यही तो का होती है। अच्छा थोड़ा कम बताओ यार, उन्हें सुनाई ना दे। चलो चलो यहाँ पे A1 क्या है बोलो, अब D कितना है निकालना ही पड़ेगा, A2 माइनस A2 की कीमत कितनी है, -1 बेटा, ये बोल रही है
A1 कितना दिया? -5। और याद रखना कि ये माइनस रखा है तो ऐसा मत सोच लेना कि माइनस वही वाला है, ये फॉर्मूले वाला है और ये -5। हाँ देखो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 प्लस का कीमत कितनी आएगी हमारा? बोलो कौन दिक्कत? काय हुई? चल ऐसी कैसी कंफ्यूजन। ओके आगे चलते हैं। अब देखो अपने पास सेम, अच्छा बात है नहीं प्लीज यार, हाथ जोड़ के विनती करता है तुम लोगों से। फिर मैं हाथ अच्छा मजा डंडो कटे है। चलो ओके प्लीज थोड़ी सी शांति रखें, फिर मैं कुछ बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। चलो तीसरा वही सेम काम, ए और डी निकालना है। ए की कीमत कितनी है? 1/3। ओके डी निकालते हैं, फॉर्मूला A2 की कीमत कितनी है? A1 की कीमत? अब याद रखना जब बेस सेम हो तो ऊपर कीमत डायरेक्ट घटा सकते हो, तो 5 में से 1 गया कितना बचा? ये हमारा A आ गया और ये हमारा। अब सेम इसी तरीके से A1 कितना आएगा? 0. अब डी निकालते हैं, फॉर्मूला A2 माइनस A2 की कीमत कितनी है? बहुत पिटेगी बता रहा हूं मैं तरीके से। माइनस A1 की कीमत कितनी है? 0. घटाएंगे तो बचेगा 1 पॉइंट, लो हमारा A आ गया और डी आ गया। और बड़ी बोलते देखो ये अपने को हर एक चैप्टर में ऐसे ही रहता है, स्टार्टिंग में थोड़ा और इजी देते हैं जिससे क्या चैप्टर थोड़ा थोड़ा फन लगे और फाते फाते धीरे धीरे कंडीशन बढ़ जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी आंसर तुम्हारा तुरंत आ जाएगा। देखो अपने पास क्वेश्चन में पहले बोला क्या उसे देखो पढ़ लेते समझ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, बताओ कौन सी एपी है। अभी जब तुम्हें ही नहीं पता तो हमें कहां से पता होगा, हम तो पूछ रहे हैं। सही बात है नहीं? वर्षा सही बोल रही तरीके से, वर्षा क्या बोल रही है? चलो ओके बस करो यार। देखो इफ दे आर फॉर्म एन एपी, अगर वो समांतर श्रेणी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बोला कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। अगर एपी है तो उसका डी निकाल लो और डी निकालने के बाद उसके 3 और पद निकाल दो। एक देखो हमारे पास 4 तो ऑलरेडी दी है, 3 और निकाल के दिखाना है। कब? जब वो एपी हो। अगर एपी नहीं है तो बात ही खत्म होगी, वहां पे कुछ नहीं करने की जरूरत है। ओके तो क्या करेंगे, चलो यहाँ पे निकालते हैं। देखो अपने पास सीधी सी बात है, अरे बातें नहीं, अपने पास देखो सब कीमत रखी हुई ऑलरेडी। हमें क्या करना है, D1 D2 चेक कर लेना है डायरेक्टली, कुछ करने की जरूरत नहीं, ए वगैरह निकालेगी। चलो D1 निकालते पहले, डिफरेंस निकालना है। बताओ A2 माइनस A1। A2 की कीमत कितनी है? A1 की घटाएंगे तो, चलो दूसरा डिफरेंस निकाल लेते हैं। A3 माइनस A3 की कीमत A2 की घटाएंगे तो, क्या दोनों एपी सेम है? जब डी सेम नहीं तो बोलेंगे सीधा दिस इज नॉट एन एपी। हमारा काम पूरा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस हो गया यहाँ पे, बस। चलो अब सेम तरीका दूसरे पे अप्लाई करेंगे। देखो चलो अब D1 यहाँ पे भी डिफरेंस निकाला हम। D1 बराबर फॉर्मूला A2 की कीमत कितनी है? माइनस A1 की कीमत, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 दूनी बटे में घटाएंगे तो 1 बटे। अब यहाँ पे D1 1/2 आया, D2 भी चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला बराबर A3 की कीमत कितनी है? A2 की 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 अपॉन में, ओके यहाँ पे कितना आएगा 1 अब देखो हमारे दोनों डी कैसे एकदम सेम है, मतलब ये एपी सीधे लिखोगे, पहले स्टेटमेंट डाल दोगे छोटा सा कि दिस इज एन एपी, ये एपी है। अब तुम निकालो जो तुम्हें चाहिए। देखो ए की कीमत कितनी है हमारे पास? 2 है,
और डी कितना आएगा हमारे पास 1/2। देखो सेम होगा तभी तुम आगे कर पाओगे सवाल। अब यहाँ पे डिफरेंस चलो सेम नहीं है, चलो अब एपी कैसे बताओगे, कौन सा डी लेके बताओगे, ये वाला कि ये वाला? जब सेम नहीं होगा तो तुम कोई भी नहीं रख पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे सेम रहेगा तो तुम कोई भी एक रखोगे क्योंकि कीमत तो सबकी सेम है, ठीक है। चलो अब ए और डी तो है, जिनमें से हमारे पास 4 पद पहले से दिए हैं, तो 3 और निकालने हैं, तो 3 आगे के, तो कौन सा होगा हमारे पास A5। फॉर्मूला क्या बोलोगे, A4 प्लस में A4 की कीमत क्या है 7/2 प्लस डी कीमत 1/2। मैंने समझाया था जब बेस सेम होता तो डायरेक्ट ऐड कर सकते, तो 8 काट दो इसको 4 भाग में। A5 निकाल लो, अच्छा A6 निकाल लो, ए कीमत कितनी है 4 प्लस डी कीमत क्रॉस मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 में जोड़ेंगे तो हमारे पास 9/2। इसी तरीके से हम निकालेंगे आगे, A7 बराबर A6 प्लस में A6 कितना दिया हमारे पास 9/2, डी कीमत डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, काटो। अब बता दो हमारे पास डायरेक्टली कैसे, A5 डायरेक्ट बता देता हम आगे के AP, ठीक है ना। वैसे तो डायरेक्ट बताने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। पर देखो 5वां 6वां और 7वां 3 तो और निकाल ही दिए, काम आ जाएगा। आगे बढ़े देखो जो क्वेश्चन पेंडिंग होंगे ना आगे के, वो तुम घर पे करके लाओगे, हाँ शाम को नहीं करेंगे, घर पे करके लाओगे। हम 5.3 चालू करेंगे, हाँ आज ही हाँ बिल्कुल, नहीं कल नहीं, रूल बता दिए मैंने, ठीक है। बाकी के जो पेंडिंग क्वेश्चन है ना वो मैं तुम्हारे एब्सेंट में मैं पूरा कर दूंगा ऐसे, लेकिन अभी ये पूरा कर लेते हैं, प्यास से चले आते पता नहीं क्या। चलो बस करो। अब देखो अपने पास सेम काम वही है, पहले क्या चेक करोगे यहाँ पे डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे पहले, D1 फॉर्मूला A2 की कीमत कितनी है माइनस A1 की कीमत, अब इक्वल टू -3.2 माइनस 1.2 बराबर, अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2.0। देखो 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। अब ऐसे ही D2 निकालेंगे, वही फॉर्मूला A3 की कीमत कितनी है 5/2 और पॉइंट रखा तो बेटा, चलो अब माइनस A2 की कीमत कितनी है -3.2, अब बराबर -5.2, ये माइनस माइनस प्लस 3.2, घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 2.0, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस में। डी कैसा है, क्या होगा ये लिखोगे क्या, दिस इज एन AP, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना तुम A3, देखो जैसे A4 को बताना है तो A3 प्लस डी भी लिख सकते हो या फिर A प्लस 3D लिख सकते हो, फॉर्मूला दोनों काम करेंगे। लेकिन आगे के जो चैप्टर जैसे 5.2 5.3 है वहां पे हम तुम्हें क्या करना पड़ेगा A प्लस 3D ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे पहला वाला पद मिलेगा ही नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या निकालो A कितना देखो -1.2 1.2 और D कितना दिया हमारे पास 2.0। चलो अब हमें निकालना है कि देखो 4 ऑलरेडी दिए, 5वां निकालते हैं। A5 फॉर्मूला क्या होगा A4 प्लस में A4 की कीमत कितनी है -7.2 प्लस डी कीमत, ठीक है। अब देखो दोनों जो टर्म्स है ना हमारे पास माइनस में तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 9.2 हो जाएगा। A6 फॉर्मूला A5 प्लस डी बराबर A5 की कीमत माइनस डी कीमत, दोनों को जोड़ सकते हैं -11 सेम क्या करेंगे हम आगे 7 वाला भी निकालेंगे, तो A7 बराबर A प्लस डी। A6 की कीमत कितनी है प्लस 2.0। अब दोनों सेम है हमारे पास, माइनस में ही माइनस का 13 हमारा
आ जाएगा, कोई दिक्कत? कौन सा? वो तो भी रफ कर देंगे इससे। ओके क्लियर, बढ़े फिर आगे। चलो अब पहले ये चेक करते हैं ये एपी है या नहीं है। चलो ये एक्चुअली कॉमा है, हाथ में मत सोचना। चलो अपने पास पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं। D1 फॉर्मूला A2 माइनस A2 कीमत कितनी है, माइनस A1 कीमत बराबर -6 माइनस माइनस घटाएंगे तो बचेगा। अब इस तरीके से D2 दूसरा भी निकाल लेते हैं। A3 माइनस A3 कीमत कितनी है, -2 माइनस A2 कीमत कितनी है, माइनस का 6 एंड इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 6 जो घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 4 ये भी। अब दोनों D कैसे है, मतलब ये क्या होगा, तो लिखो साइड में दिस इज एन AP। पता ना एन क्यों लिख रहे हैं, इंग्लिश में आ गए। चलो एन पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो है ना वो कैसे हमारे पास वॉवेल्स है सारे। अरिथमेटिक बोलते हैं ना, A E I O U, ये नहीं पता वॉवेल्स है ना, तो वॉवेल्स के आगे हमेशा है ना AN लगते हैं, तो एन इसलिए लगा रहा है NEP। चलो ओके अब हम निकालेंगे पांचवा पद, फॉर्मूला का वापस A4 प्लस D। A4 की कीमत कितनी है 2 प्लस D की कीमत कितनी है हमारे पास 4 आई है, जोड़ेंगे तो अब A6 बराबर A5 प्लस D। A5 की कीमत 6 प्लस में 4 ही तो लिखा है देख, जोड़ेंगे तो 10। अब A7 बराबर प्लस में 10 प्लस में जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद हम बता पाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर। ओके अभी और हो जाएंगे, चलो वाह। अरे मैं ना सुनो, पांचवे बता देता खाली, छठे के बाद तुम लोग करके लाओगे, ठीक है। देखो बेटा डिस्कशन कम करो, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मैंने बताया ना, बार बार वही चीज होती है। चलो अपने पास सेम क्वेश्चन है, अब सीधा हमारे पास ए क्या होगा बोलो तो 3। अच्छा पहले हम डी चेक कर लेते हैं ना, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। डिफरेंस D1 बराबर फॉर्मूला A2 माइनस, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, देखो यहाँ पे दो दो कीमत साथ में है तो ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। A2 की कीमत कितनी यहाँ पे, माइनस A1 कीमत 3 से 3 कट गया, बराबर क्या वापस से बचेगा। अब T2 भी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 की कीमत कितनी है बेटा 3 प्लस 2 रूट में 2 ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस। ये ब्रैकेट इसलिए दिया है क्योंकि माइनस के बाद हमारे पास जो A2 है ना वो भी 2 पद वाली कीमत है, और मैंने बताया था कि जब सिंगल टर्म हो ना तो फर्क नहीं पड़ेगा ब्रैकेट रखने का, लेकिन अगर डबल टर्म्स है तो ब्रैकेट कंपलसरी रखना पड़ेगा। लिखोगे यहाँ पे 3 प्लस बराबर, तो 3 प्लस 2 रूट 2 इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3 माइनस का, देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब ये देखो ये तो 2 रूट 2 में से अगर 1 रूट 2 घटेगा ना तो कितना बचेगा, ओनली 4 रूट 2, मतलब डिफरेंस कैसा हमारे पास। क्या करोगे आगे, पहले लिखोगे दिस इज एन एपी। अब सीधा हम क्या करेंगे, कौन सा पद निकालेंगे, पहले ए निकाल लेते हैं। ए की मतलब क्या है 3 और डी कितना है रूट 2 है। अब पांचवा पद निकालने क्योंकि आगे के 3 वही होंगे, तो A5 फॉर्मूला A4 प्लस में D बराबर A4 की कीमत कितनी है 3 प्लस 3 रूट में 2 प्लस में, अब देखो ये रूट 2 ये भी रूट 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 और वहां पे 1 है, जुड़ेगा तो लिखेंगे 3 प्लस 4 रूट में 2। सेम इसी तरीके से A6 निकाल लेंगे, फॉर्मूला A5 प्लस में D। A5 की कीमत कितनी है 3 प्लस में
जोड़ेंगे यहाँ से कितना होगा 3 प्लस आ जाएगा। सेम इसी तरीके से A6 भी निकालेंगे, A7 बराबर A6 प्लस में क्या होगा A प्लस सॉरी फॉर्मूला क्या कीमत क्या है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस में जोड़ेंगे तो 3 प्लस 6 रूट में आ जाएगा ना। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ समझना और सॉल्यूशन करना है। ठीक है चल अभी चलेगा। पेनवा कहाँ है पेनवा? पेन दिख रही पेन कहाँ रख दिया यार? कहाँ पे? थैंक यू। चलो ओके तो हम कंटिन्यू करते हैं। चलो ओके डिस्कशन नहीं। चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। यहीं से बाकी था ना हमारा। ओके देखो अपने पास सेम तरीके से क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम डिफरेंस चेक करेंगे सबके बीच में। चलो अलग अपने पास सबसे पहले क्या करेंगे हम डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे। चलो तो D1 निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। अब A2 का फॉर्मूला कितना है 0.22 माइनस A1 की कीमत कितनी है? अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा 0.20। सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे D2 क्योंकि कम से कम दो तो चेक करने पड़ते हैं हम। तो D2 का फॉर्मूला क्या होता है A3 माइनस का A2। A3 की कीमत कितनी है 222 माइनस A2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.200। ठीक है ओके अप्रोक्स सही है ना। चलो अब हमारे पास क्या है ये जो कीमत है ना ये कीमत एक्चुअली इनके अंदर जो D की कीमत है क्या सेम है क्या? जब D सेम नहीं है क्या हमारे पास AP होगा ये? तो आगे कुछ करने की जरूरत है बस लिख देंगे हम स्टेटमेंट में दिस इज नॉट एन AP। कौन सा? अच्छा सॉरी ये भी फिर याद आ गई होगा 0.02 होगा ये 0.02 होगा। अरे कोई बात नहीं मतलब लिख फिर ऐसे ही सवाल किया होगा लास्ट में तो ध्यान दो। देखो माइनस करने में कहीं गलती मत करो। देखो अगर माइनस करना नहीं पा रहा है ना क्या करो उनको सामने रख लो। देखो 0.22 और 0.2 अब माइनस करें देखो 2 तो एज इट इज आएगा 2 में से 2 गया तो 0 पॉइंट के सामने पॉइंट और 0 हमारा आ जाएगा। ठीक है तुक्का मारने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट चेक करो खाली। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। डिस्कशन नहीं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सेम उसी तरीके से अपने पास यहाँ पर वैल्यू दी गई है। चलो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 की कीमत कितनी है A1 की कीमत कितनी है घटाएंगे कितना आएगा 0 तो कभी घटते ही नहीं किसी संख्या में। इसी तरीके से डिफरेंस 2 निकालेंगे फॉर्मूला A3 माइनस A2 बराबर A3 की कीमत कितनी है -8 माइनस A2 की कीमत -4 बराबर -8 ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा घटाएंगे तो माइनस का। डिफरेंस कैसा है मतलब ये AP है तो स्टेटमेंट डालेंगे पहले दिस इज एन AP। इतने काम करने के बाद पहले A निकाल लो। A क्या है हमारे पास
0 दिया है, और डी कितना दिया हमारे पास, -4। अब 4 तो ऑलरेडी दिए टर्म्स, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 से। तो लिखेंगे सीधा A5, फॉर्मूला A4 प्लस में D। A4 की कीमत कितनी है हमारे पास, -12 प्लस D की कीमत कितनी है, इनको जोड़ेंगे कितना होगा, -16, क्योंकि दोनों कीमत माइनस में, और माइनस माइनस साइन सेम रहता है, कीमत ऐड हो जाती है खाली। अब A6, तो A5 प्लस D बराबर A5 की कीमत -16 प्लस D की कीमत -4, इनको ऐड करेंगे -20। सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे A7 A6 प्लस में D, A6 की कीमत -20 प्लस D की कीमत इक्वल टू -20। काम पूरा। किसी को डाउट, क्लियर ना, ओके। आई होप आगे चले फिर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सबसे पहले तो डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। चलो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। D1 A2 माइनस A1, A2 की कीमत कितनी है, -1/2 माइनस A1 की कीमत कितनी है, -1/2 इक्वल टू -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या। सेम इसी तरीके से हम D2 भी चेक करेंगे यहाँ पे, बराबर यहाँ पे A3 माइनस A2 इक्वल टू यहाँ पे -1/2 माइनस ब्रैकेट में -1/2, सेम ही कीमत आएगी क्योंकि सब कीमत सेम ही है। सेम इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, आपस में कटिएगा, बचेगा कितना, 0। डिफरेंस कैसा है, सेम है। पहले क्या लिखूंगा यहाँ पे, दिस इज एन AP। अब संबंध श्रेणी तो है ही, अब A की कीमत कितनी है, -1/2, और D की कीमत कितनी है, डिफरेंस तो सेम है, 0 आ रहा है ना, ओके। अब हमारे पास 4 पद ऑलरेडी दिए थे, हम 5वें से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे A5 बराबर A4 प्लस में A4 की कीमत कितनी है, प्लस में 0, जोड़ेगी कीमत 1/2 ही आएगा। इसी तरीके से A6 भी निकालेंगे, A5 प्लस में D इक्वल टू -1/2, क्योंकि A5 की कीमत भी 1/2 ही है, प्लस में 0, आंसर कितने का, -1/2 ही आएगा। इसी तरीके से A7 A6 प्लस में D इक्वल टू A6 की कीमत -1/2 एंड प्लस में 0 इक्वल टू -1/2 ही आएगा। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट, एकदम समझ में आ रहा है अच्छे से, ओके क्लियर। भले नाइट में 12 बज जाए, जितने क्वेश्चन हम आज करेंगे ना, आज ही कंप्लीट करो। इक्का दुक्का क्वेश्चन रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम तुम कल के लिए बैठ जाओगे ना, नहीं आएंगे, कल तक के लिए कभी आएंगे ही नहीं, ठीक है। चलो बढ़े फिर आगे, ओके। ओके नाउ अब अपने पास संख्या दी गई है यहाँ पे। अब सबसे पहले तो वही डिफरेंस, क्योंकि क्रॉस चेक करने के लिए सबसे पहले डिफरेंस ही चेक करना पड़ता है हमें नाउ। तो डिफरेंस निकालेंगे पहले हम। अब D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 की कीमत कितनी है, 3 माइनस A1 की कीमत 1, घटाएंगे कितना, 2। D2 निकालते हैं, फॉर्मूला A3 माइनस A3 की कीमत कितनी है, A2 की कीमत घटाएंगे तो, अच्छा ओके। डिफरेंस कितना है, दोनों का अलग अलग है, और जब डिफरेंस अलग अलग तो AP लिखो कुछ सीधा लास्ट में, दिस इज नॉट एन अरे AP, क्लियर। सेम उससे भी चेक करने के लिए पहले डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। डिफरेंस निकालते हैं, D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 की कीमत कितनी है, 2A, A1 की A। अब देखो ऑलवेज याद रखना, देखो यहाँ पे पावर की बात नहीं कर रहे हैं, कीमत की बात कर रहे हैं। A यहाँ पे भी, A यहाँ पे भी, बस खाली अंतर इतना है कि यहाँ पे 2A है और वहां पे 1A है, यानी 1A है। तो 2 में से अगर 1 घटेगा कितना बचेगा, 1, मतलब सिर्फ बचेगा 1। सेम D2 इसी तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला A3 माइनस A2। अब थर्ड टर्म कौन सा हमारे पास, तो 3A माइनस का, अब 3 में से अगर 2 घटाएं तो सेम, मतलब डिफरेंस कैसा है,
सेम है, तो बोलोगे लास्ट में दिस इज एन एपी। क्लियर? अब उसके बाद हमें क्या करना है, आगे की 3 टर्म निकालना है, तो 4 तो है, 5वां निकालेंगे A5, फॉर्मूला A4 प्लस में D। A4 की कीमत कितनी है 4A प्लस D की कीमत A है, जोड़ेंगे तो 5। A6 निकालेंगे A5 प्लस में D इक्वल टू कितना हमारे पास 5A प्लस में कितना आएगा, सेम इस तरीके से A7 इक्वल टू 6A प्लस में A, जोड़ेंगे तो हमारा काम पूरा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, A6 प्लस में D, फॉर्मूला 6A प्लस में A, जोड़ेंगे तो हमारा आंसर। किसी को दिक्कत? क्लियर है अच्छे से? ओके, आई होप समझ में आ रहा हो, सारा अच्छे से क्लियर है एकदम? ओके, 0 0 ना। आगे बढ़ते हैं 11th वाले पे। ओके, यहाँ कंफ्यूजन बड़ी जाती है। कंफ्यूजन वाली थोड़ी सी बात है भी यहाँ पे, क्योंकि पावर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो हमें कंफ्यूजन तब तक नहीं रखना जब तक डिफरेंस चेक ना कर लें। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंस ही चेक करेंगे। यहाँ पे भी डिफरेंस D1 बराबर A2 माइनस A1। बोलो A2 की कीमत कितनी है, A स्क्वायर माइनस A1 की कीमत कितनी है, A। देखो अगर बेस सेम होता ना तो मैं फर्क नहीं पड़ता, बेस, अब बेस तो सेम है बट पावर डिफरेंट है, और कभी भी पावर डिफरेंट होती है तब कीमत घटती ही नहीं है। मतलब D की कीमत एग्जैक्ट यही है हमारी, हम इसको बदल नहीं सकते। ठीक है, A स्क्वायर में से A की पावर 1 नहीं घटा सकते, दोनों के डिफरेंस, दोनों की पावर डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारे पास D की कीमत हमारे पास एग्जैक्ट यही होगी यहाँ पे। अब AP तो तब डिपेंड करेगा जब दूसरे D की भी कीमत सेम है। चलो दूसरा निकालते हैं, D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 की कीमत कितनी है, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, पावर सेम नहीं है, और पावर सेम नहीं है ना कैलकुलेशन बनेगा नहीं, मतलब यही हमारे पास D2 हो जाएगा। क्या दोनों बेस सेम, दोनों डिफरेंस सेम है? क्या बोलोगे यहाँ पे, दिस इज नॉट एन AP। याद रखना, अगर बीच बेस में अगर कीमत है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पावर डिफरेंट है ना तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, चलो, अब रूट में कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा रहती होगी, तो ऑलवेज याद रखना सबसे पहले उनकी फैक्टर निकालो। रूट 2 के अगर फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर तो निकलेंगे नहीं, तो पहले उसे AP के फॉर्म में रख दो अच्छे से। हम इसको क्या करेंगे, डीमोडिफाई करेंगे वापस से, तो रूट टू ही रहेगा। अगर मैं 8 के फैक्टर निकालूंगा ना तो वो 3 बार 2 आएंगे, 8 के फैक्टर 3 बार 2 आएंगे। अब 3 बार 2 मतलब क्या है, 2 बार मिल रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, तो एक बार बाहर आ जाएगा और एक बार अंदर रह जाएगा। इसी तरीके से 18 के करेंगे तो ये 3√2 आ जाएगा, और 32 के करेंगे तो 4√2 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अगर ऐसा नहीं पाए तो देखो मैं कोई भी एक बता देता हूं। चलो ये भी 32 ले लिया है, इसके पहले फैक्टर निकाल देते हैं। 32 को तुम्हें एलसीएम निकाल लेना है, कितना आएगा, 16 टाइम आएगा, फिर 2 से 8 टाइम में, अगेन 2 से 4 टाइम, अगेन 2 से, अगेन 2 से। अब देखो हमारे पास इन्हें तुम्हें क्या करना है, रूट में रख देना पहले। कितनी बार 2 है, देखो 5 टाइम है ना, 1 3 4 5। देखो 2 का पेयर बना, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बना, ये 2 बाहर आ जाएगा। अब तीसरे का तो बना ही नहीं, तो वो रूट में ही रह गया, मल्टीप्लाई करो तो 4√2, इस तरीके से वो कीमत बन जाएगी। ठीक है, बस वो हमने डायरेक्ट किया है। ओके, कभी भी रूट वाली संख्या है तो पहले उसे रीमोडिफाई करो। ठीक है, चलो अब हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, डिफरेंस। और याद रखना जैसा क्वेश्चन है ना वैसे ही हमें आंसर लाना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, चलो अब डिफरेंस यानी D1 निकालेंगे, फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 की कीमत कितनी है, 2√2 माइनस A1 की कीमत, घटाएंगे क्या आएगा, ओनली रूट में 2 आएगा, क्योंकि 2√2 में से 1√2 घटेगा तो सिंगल ही आएगा। नाउ डिफरेंस 2, A3 माइनस A2। A3 की कीमत कितनी है, 3√2 माइनस 2√2, घटाएंगे तो डिफरेंस सेम है, क्या लिखोगे, दिस इज एन AP। अब
आगे के 3 टर्म निकालोगे, हमारे पास 4 ऑलरेडी दिए हैं, मतलब 5वां निकालोगे। तो A5 बराबर A4 प्लस में D। A4 की कीमत कितनी है? रूट में, अच्छा उसको मत रखो, हाँ ये नीचे वाला जो 4 रूट में 2, और D की कीमत, इनको जोड़ेंगे क्या होगा 5 रूट में 2 बराबर। तुम्हें अब बात ये आती है ना कि क्वेश्चन को कैसे हम, मतलब आंसर को कैसे क्वेश्चन के तौर में चेक करें। तो जो भी कीमत बाहर आई है ना उसका खुद से मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर और अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रूट में 50 तुम्हारा आंसर होगा। सेम इसी तरीके से A6 निकालेंगे, फॉर्मूला A5 प्लस में D। A5 कितना दिया हमारे पास, सॉरी ये निकाला ना, ये वाला काम नहीं आएगा, ये वाला काम आएगा 5 रूट में 2 प्लस में रूट 2, इनको जोड़ेंगे क्या होगा 6 रूट में 2, करो रूट में 72, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 36 2 जा 72 होता है। अब सेम इसी तरीके से A7 निकालेंगे, A6 प्लस में D। A6 की कीमत कितनी है 6 रूट में 2 प्लस में रूट 2 बराबर 7 रूट 2 हो जाएगा, इक्वल टू रूट में 49 आ जाएगा आपका, सॉरी 98। ठीक है, मतलब पहले इसका स्क्वायर किया 49 है और 49 के 2 से करेंगे तो 98 आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल पाएंगे 12th वाले का आंसर। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर सारा? चलो आगे बढ़े फिर। ओके अब जैसे रूट वाला था ना वैसे पावर वाला भी है। सबसे पहले जब पावर वाली संख्या है, स्क्वायर वाली है, कुछ भी है, पहले उसे रीमॉडिफाई करो अच्छे से। अब देखो हमारे पास संख्या ऐसी रखी है, घबराना नहीं है, सिर्फ क्या करना है AP लिखना है, इसको रीमॉडिफाई करो। क्या अगर हम रूट 3 को फैक्टर निकालेंगे तो रूट 3 ही आएगा खाली, और 3 तो पेयर तो बनेगा नहीं, तो क्या होगा रूट में 3 ही रहेगा। अगर मैं रूट 6 के पेयर निकालू ना तो वो 3 इंटू 2 आएगा, क्या पेयर बना, कॉमन कुछ नहीं आएगा, मतलब वो भी रूट 6 ही रहेगा। लेकिन रूट 9 ये 3 में बदल जाएगा, क्योंकि 9 का रूट होता है 3, इसके फैक्टर तोड़ेंगे तो भी 3 इंटू 3 आएगा, पेयर बना तो भी 3 एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका फैक्टर नहीं निकलेगा, ये 12 का 12 आएगा हमारे पास, नहीं ये एक्चुअली 2 रूट में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लो। चलो डिफरेंस निकालेंगे, तो D1 फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 की कीमत रूट 6 है और A1 की कीमत रूट 3 है। घटाएंगे तो घटेगा नहीं क्योंकि दोनों डिफरेंट रूट है। अगर रूट 6 यहाँ पे होता है, रूट 6 ये होता है ना, तो हम घटा के 0 कर सकते थे, बट डिफरेंट रूट कभी भी घटते नहीं है, सेम आंसर होते हैं हमारे। अब सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे D2 फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 की कीमत कितनी है 3 माइनस A2 की कीमत कितनी है रूट में 6, क्या घटेगा, दोनों डिफरेंस सेम दिख रहा है क्या, जब कुछ नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा नहीं है, तो क्या होगा पास ये AP नहीं होगा, लिखोगे दिस इज नॉट एन AP। अच्छा वीडियो चल रहा है ना, देखो तो। ओके आई होप क्लियर, किसी कोई डाउट वगैरह नहीं है, समझ में आया ना अच्छे से? ओके ना, क्वेश्चन नंबर, अब ये स्क्वायर के फॉर्म में है, अगर हम A2 माइनस मतलब A2 माइनस A1 लिखते हैं तो कैसे घटाएंगे बिना पावर के बदले, तो क्या करना है पहले पावर को हटा देना है। अब पावर को कैसे हटाओगे, पहले यहाँ पे AP निकाल लेना सही से, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 का क्यूब है, कितना हमारे पास 343 होता है। अच्छा 73 है, वो 7 क्यूब हो गया गलती से, अच्छा बता दिया, चलो 73, इतना क्लियर। अब पहले डिफरेंस चेक कर लो, तो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की कीमत कितनी है 25 माइनस, घटाएंगे इतना, इसी तरीके से D2 निकाल लो, A3 माइनस A2। A3 की कीमत कितनी है हमारे पास 73, नहीं सॉरी 49 माइनस A2 की कीमत कितनी है, घटाते चलो, तो 9 में से 5 गया 4 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा। डिफरेंस कैसा है AP होगा पहले, तो स्टेटमेंट डालोगे सबसे पहले,
दिस इज एन एपी। क्लियर किसी को कोई दिक्कत? अब 4 टर्म तो ऑलरेडी दिए थे हमारे पास, हम क्या करेंगे 5वां निकालेंगे, तो लिखेंगे सीधा A5। ओके A5 फॉर्मूला क्या हमारे पास, A4 प्लस में D। A4 की कीमत कितनी है हमारे पास 73 प्लस 24, ऐड करो इन्हें, 3 और 4 97। 97 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जो स्क्वायर बन रहा है किसी का वो स्क्वायर के फॉर्म में रख देंगे, जो नहीं बन रहा है वो ऐसे ही रख देंगे। नाउ A6 इसी तरीके से A5 प्लस में D। मैंने बताया यहाँ पे A प्लस 4D भी लिख सकते हैं, पता है ना, A प्लस 5D भी लिख सकते हैं। हाँ। चलो अब A5 की कीमत 97 प्लस D की कीमत 24, जोड़ते हैं 121। ओके तो हमारे पास ये किसका स्क्वायर 11 का है, तो अगर इच्छा है तो तुम इसे 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, क्योंकि सारी कीमत हमारे पास स्क्वायर में ही है। समझ में आ रहा है? याद रखना जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर निकालोगे लास्ट में, कैलकुलेशन भले बीच में तुम कैसे भी करो। चलो अब सेम A7 फॉर्मूला A6 प्लस में D। A6 कितना है हमारे पास 121 प्लस D 24 है, जोड़ते से 1 और 4 5, 2 और 2 4 और 1 और 1 तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो यही आता है आंसर। कौन दिक्कत नहीं? कौन सा? ये 15 का ये अच्छा ये नीचे कर दिया ना, कोई बात नहीं है, पहले ये वाला कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 15 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ओके आई होप क्लियर, डाउट वोट नहीं। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। हाँ नहीं मैं बीच में रहता ना तो बच्चे बोलते भी हैं। देखो अब मैंने 15 पहले कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब 14 वाले में ना हमारे पास सेम कंडीशन है, सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस, हाँ पहले हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब वही चेक करना है सबसे पहले डिफरेंस, तो D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 कीमत A1 की घटाएंगे तो, अब दूसरा D निकालेंगे D2, A3 माइनस A2 बराबर A3 कीमत A2 की 9, घटाएंगे तो दोनों सेम है क्या? क्या लिखोगे? क्लियर? नोटबुक करना है क्या? सारे क्लियर?